जी खान साहब, हुक्म करें। जमील की बीवी पे कातिलाना हमला हुआ है। ओह, कब हुआ ये? आज किसी ने उसके बेडरूम की खिड़की में फायर किया है। उन्हें डराया गया है। पता करवाइए कि किसने ये हरकत की है। हाँ साहब, ये काम बहुत नीचे के लेवल के होते हैं। 2-1 दिन दे हमें, पता चल जाएगा। चारा सुबह तक इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा कि ये किसकी हरकत है। दो गार्ड्स छोड़ के जा रहा हूं यहां ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर भरोसा किया है तो पूरा करो। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसे वक्त में मुझे पुकारा। बस समझ नहीं आ रहा था कि किसको कॉल करूं। जो दिल के करीब होता है इंसान उसी को आवाज देता है। मैं तो यही समझता हूं। मगर मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही। वक्त पे छोड़ दो सब कुछ, वक्त खुद ही समझा देता है। शायद I'm just a call away. अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हकदार, शबाना कैसी है? ठीक है। वो तुम्हारे माजी के बारे में जानती है? वो तुम्हारे भी मासी के बारे में जानती है। शबाना अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ बोलो। जल्दी चैनल देखो। कौन सा चैनल? कोई भी। बताओ तो हुआ क्या है? यार तुम खुद देख लो। ओके। रिश्वत के इल्जाम में पकड़े गए इंजीनियर मुख्तार जेल बेजान बहक हो गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको, जेल में इंजीनियर मुख्तार जान बहक हो गए हैं। रिश्वत के इल्जाम में पकड़े गए इंजीनियर मुख्तार जेल बेजान बहक हो गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको, जेल में इंजीनियर मुख्तार जान बहक हो गए हैं। रिश्वत के इल्जाम में पकड़े गए इंजीनियर मुख्तार जेल बेजान बहक हो गए हैं।
हाँ, ये जेल में मरने वाले इंजीनियर की फैमिली को वेलफेयर की तरफ से 20 लाख रुपया भिजवा दो। जो हुकुम खान जी। और किसी तशहीर की जरूरत नहीं है हमें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज क्या कर रहे हो? कौन? मैं? हाँ तुम। अब कुछ नहीं, अब बोलो क्या काम है? मेरे साथ लंच पर चलोगे? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, बोलो कब? लंच कब करते हैं? ऑब्वियसली दोपहर को। हाँ 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 बिल्कुल, यस। ओके, फिर मैं तुम्हें 1 बजे कॉल करके वेन्यू का बता दूंगी। क्या? सॉरी। कि कहाँ पे आना है? हाँ हाँ हाँ, श्योर। ठीक है, ओके देन, आई विल सी यू। सी यू। बाय बाय। पसंद करने लगी है मुझे, जानता था मैं। आपने मुझे बताया नहीं कि रात को सरवत पे हमला हुआ है? तुम्हें किसने बताया? क्या समझते हैं, आप नहीं बताएंगे तो कोई और भी नहीं बताएगा मुझे? महरू ने? नहीं, सरवत ने खुद फोन करके बताया। सरवत ने? भूल गए हैं कि मैं उससे मिल चुकी हूँ क्या? हाँ, अपसेट थी वो बहुत रात को। ऑब्वियसली अकेली जो हो गई है। बता रही थी कि आपने उससे बड़ा दिलासा दिया है। मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं ना। कब है फ्लाइट तुम्हारी? मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है, मैं अब नहीं जा रही। तो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पुरानी शराब और पुराना ताल्लुक, दोनों का नशा सर चढ़ के बोलता है। अरे ऐसा हरगिज कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसे भी हरगिज नहीं है। क्या बात है, क्यों इतनी तल्ख हो जाती हो तुम? अच्छा ये बताओ कि एनजीओ कैसी चल रही है तुम्हारी? कौन देख रहा है सारे मामला? एनजीओ संभालने के लिए ना बहुत सारे लोग हैं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए।
आज मैं सरवत के साथ लंच करने जा रही हूँ, आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं, मुझे कहीं जाना है, मेरे लिए मुश्किल है जाना। नाइला, बात सुनो। नाइला, इससे क्या हुआ? मैं क्या समझूं तुम्हारे इस बिहेवियर को? मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या जवाब दूं तुम्हें मैं? सवाल तो मैंने किया था ना तुमसे। तुम जानती हो वो पॉसिबल नहीं है। अगर पापा को पता चल गया तो? इम्पॉसिबल है ये, है ना? नहीं, अब इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खुद बात करूंगा पापा से, इजाजत लूंगा हमारे निकाह की। और वो मान जाएंगे, है ना? हाँ, अगर मैं खुद बात करूंगा तो मान जाएंगे। तो फिर तुम भी मेरी एक बात गौर से सुन लो। उन्होंने अम्मी को मना कर दिया कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मकसूद तुम्हारा नाम है? मुझे मुख्तियार ने भेजा। कौन हो तुम? फल कौन सा खाया है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? मैं जानता हूं कि इस फाइल में क्या है। अगर तुम दोस्त हो तो बताओ, कौन सा फल खाया है तुमने? 5 सेकंड है तुम्हारे पास। मैं जानता हूं तुम वो दुश्मन हो जो मुख्तियार को इस हालत के पहुंचाने के जिम्मेदार हो। तुम कौन हो? मुख्तियार का दोस्त। काम हो गया। यकीन नहीं आ रहा, मैं उस दिन जिस शख्स से मिला था आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमें उससे ना पहले मिल लेना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है वो सच कह रहा था? हाँ, सबूत तो था उसके पास। और अब वो एविडेंस जहां कहीं भी थे, सिवाय उसके किसी को मालूम नहीं। ये कत्ल भी तो हो सकता है। I mean, जो लोग इस केस में मुलव्विस हैं, उन्हें खतरा था कि कहीं मुख्तार चैनल पे कोई उनके बारे में चीज लीक ना कर दे। शायद इसीलिए उसे जेल में मरवा दिया गया हो। But we're not sure. खैर, अब जो भी राज मुख्तार के पास था वो तो उसके साथ ही दफन हो गया।
मैं कब से इस दिन का मुंतज़िर था। किस दिन का? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? हाँ। तो फिर तुम मेरी मदद करोगे? मदद? एक्चुअली अरशद, मुझे उस आदमी का नाम या एड्रेस चाहिए जिसने तुमसे टेंडर भरवाया था। तुमने मुझे इसलिए लंच पे बुलाया? हाँ, क्यों? तुम कुछ और समझ रहे थे? मैं समझा था कि हम हमारी बात करने के लिए यहाँ पे हैं। अरशद, देखो तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा। मैं बचपन से इस दिन का ख्वाब देख रहा था। ये तो नहीं जरूरी कि हमारे सारे ख्वाब पूरे हों। देखो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और हमेशा रहोगे, है ना? तो फिर तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओगे? माफ़ी मांगना चाहूँगी। ताज़ियत के लिए पहले आना चाह रही थी लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था मुझे। अगर मैं आपको आज भी कॉल ना करती तो शायद आप आज भी ना आती। ऐसी बात नहीं है, आती तो मैं ज़रूर। आपने पहले पहल कर दी। कैसा लगा आपको ये जान के कि मैं और हकदाद एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? राहत आपा मुझे आपके बचपन की बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं। राहत आपके साथ रहती हैं? जी, जब से सरफराज भाई की डेथ हुई हमारे साथ ही रहती हैं। इंतकाल या हादसा, जो भी कह लें। शबाना, आप जानती हैं मैंने आपको यहाँ आज जहमत क्यों दी है? क्यों? मैं चाहती हूँ कि आप अपने जहन को बिल्कुल क्लियर कर लें। मेरा और हकदाद का कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरा माजी था और मैं उसको अपने शौहर जमील की मैयत के साथ दफन कर चुकी हूँ। हकदाद से मेरा ताल्लुक सिर्फ सियासी है। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। कल जब तुम पे हमला हुआ था तो सबसे पहले तुमने मेरे शौहर को फोन क्यों किया? इसलिए कि मैं जानना चाहती थी कि ये हमला भी कहीं खान ने तो नहीं करवाया। क्यों? ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्योंकि मुझे शक है कि मेरे शौहर जमील को भी उसने ही अपने रास्ते से हटाया है। और मेरा शौहर तुम्हारे शौहर को रास्ते से क्यों हटाएगा? ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो फिर उसका ये इकदाम रायगा गया। एक बात पूछूं?
पूछो। आप जानती हैं हद्दाद का बिजनेस क्या है? I mean, वो किस तरह के लोगों के साथ मूव करता है? तुम उसे बचपन से जानती हो, मुझसे ज्यादा बहुत कुछ जानती हो, तो तुम ही बता दो कि कैसे लोगों में उठता बैठता है, कैसा कारोबार करता है, सियासी एम्बिशन उसकी क्या है। I'm sure you know much more than I do. Why don't you tell me? खुद गर्ज, खुद पसंद, अनप्रेडिक्टेबल। वाह बाबा, ये खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई है। कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है, जादू की किताबों में, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से आप किसी को भी बुला सकते हैं। आपका मंत्र तो आपके खाने की खुशबू में ही है। मेरा भी यही मतलब था। पकाया क्या है? ये खाते हैं। मजा आ गया। वेरी नाइस बाबा। कैसी चल रही है तुम्हारी पेंटिंग्स? और कब कर रही हो एग्जीबिशन? अभी तो थोड़ा टाइम है, मगर मेरे एक फ्रेंड की एग्जीबिशन थी, उस पर आपको बुलाना था। हमजा की एग्जीबिशन में, है ना? जी, वो एक्चुअली वो चाहता है कि उसकी एग्जीबिशन पे आप गेस्ट ऑफ ऑनर आए। और तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी भी यही है। तो ठीक है, मुझे बता दो कब है, हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू डैडी। Try that one. Try that one. मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुफिया दौड़ हो रही है और हमारा दुश्मन हमसे 10 कदम आगे है। आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास एक आखिरी चांस रह गया था, वो भी खत्म हो गया। एक और चांस है। वो क्या? इस केस में बजरी का टेंडर जिसने भरा है वो मेरा कज़न है, और उसे जिसने पैसे दिए टेंडर भरवाने के लिए उसका पता चल गया है। तो इससे क्या होगा? इसके थ्रू हम असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं, जो इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड है। ठीक है, आप मालूमात कर लें, फिर देखते हैं। मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए था। जी फरमाइए। क्या आप मुझे जेल की सीसीटीवी फुटेज तक रसाई दिलवा सकते हैं? जेल की सीसीटीवी फुटेज? ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। डेफिनेटली, क्यों नहीं। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं और आप साथ चलते हैं। थैंक यू। तो फिर आप कब तक पहुंच सकते हैं? मैं 9 o'clock शार्प। ओके, फिर मैं और मेरे प्रोड्यूसर आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, सी यू देयर। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? इसके लिए तो तुम्हारी आंखें ही बहुत है। कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, आंखों से नहीं मरते।
किसको मारने का इरादा है एक निकम्मा आशिक जो ना तो मुझे किसी से मोहब्बत करने देता है और ना खुद मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे बताओ, मैं उसे मार देता हूँ। तुम और किसी को मारोगे? क्यों? मैं नहीं मार सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ कर सकते ना तो तुम पहले उसे मारते जिसने तुम्हारा हक मारा है। तुम देखना अब मैं क्या करता हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हो। जो करने वाले होते हैं ना वो कर जाते हैं। सुना है आजकल तुम्हारी भाभी और खान बड़ी पींगे उड़ा रहे। हाँ, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये लो, उसे मत छोड़ो। उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल तोड़ा है उसने मेरा। मैं खान को चाहती हूँ और खान तुम्हारी भाभी को। नाम मत लो, नाम मत लो उस मनहूस का मेरे सामने। खून खोलता है, खून खोलता है मेरा। तो खत्म क्यों नहीं करते थे? खान अभी भी तुम्हारी भाभी के पास बैठा है। तुम्हें कैसे मालूम? कैसे मालूम तुम्हें? खान से मेरी अभी बात हुई है और वो कह रहा है कि सरवत के पास बैठा है। बरगला रहा है वो उसे, बरगला रहा है वो उसे। वो इलेक्शन में भी उसका साथ दे रहा है। इलेक्शन में अभी बहुत टाइम बाकी है। तुम चाहो तो अपनी भाई की जगह लड़ सकते हो, ये तुम्हारा हक है। मगर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा तुम्हें मैं। ठीक है, तुमने ये सब सरवत कर रही है। पार्टी से लेकर हुकूमत तक सब उसके साथ मिले हैं। पहले भाई मुझे जलील कर रहा था और अब सरवत। जलील? जलील तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को कर रही है। तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम कर रही है वो। अब कुछ करके दिखाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, समझी? यस। आओ ख्वाजा। सर, शानू की लाश मिली। व्हाट? उसे किसने? लग गई होगी किसी से सर, आपस में ही लड़के मर जाएंगे। खैर, सफाई तो हो रही है ना? ये सफाई हो रही है या गंद बढ़ रहा है? सर, अब तो लगता है कि मुख्तार का भी कत्ल हुआ है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी जी, आइए।
जी फरमाइए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सुना है आप लोग बहुत हाई प्रोफाइल केस पे काम कर रहे हैं। नहीं जी, हम तो छोटे मोटे केसेस पे काम कर रहे हैं। ये गुज़िश्ता 20 साल से लापता लोगों की फाइल्स हैं। मैं इन पे 3 साल से काम कर रहा हूँ। लोग मुझ पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा कि मैं रिटायर होकर जासूसी कहानियाँ लिखूंगा, इसलिए गुमशुदा लोगों की फाइल्स पढ़ता रहता हूँ। अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए, लोगों की परवाह ना करें। और अगर आपको वाकई कहानियाँ लिखनी है तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। मैं आपको समझाता हूँ। आपका इसम शरीफ? इब्न सफ़ी। असल में मेरे बाप को उनकी तहरीरों से इश्क था, इसलिए मेरा नाम उस अजीम नावल निगार के नाम पे रखा है। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपको बता रहा था कि ये गुज़िश्ता लोगों की। पर साहब माजरत के साथ हम आपकी कहानी किसी और दिन सुन लेंगे, अभी हम किसी काम में बहुत बिजी हैं। सॉरी। हेलो। आपकी मर्जी। मैं तो आपको ये बता रहा था कि इसमें जितने लोगों के भी नाम हैं उन सब का ताल्लुक खान से है। एक्सक्यूज मी? जी। आई कॉल यू बैक। आपने खान का नाम लिया ना? जी हाँ, जी। कहाँ है वो? आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सरवत! सरवत! कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कमाल मुझसे बहुत नाराज है, मैंने उसकी बहुत इंसल्ट कर दी है। अगर उसने वो सब कुछ तुम्हें कहा है ना जो तुमने मुझे बताया, तो यकीन करो वो फैसला तुम्हारे हक में करेगा। मगर अब मैं क्या करूंगी? बताती हूँ, पर एक मुश्किल हो गई। क्या? शबाना ने लंदन की फ्लाइट क्यों कैंसिल कराई? शबाना आंटी अब लंदन नहीं जा रही, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं रही। कमाल जाके सब कुछ शबाना आंटी को बताएगा और शबाना आंटी देखिएगा मना कर देंगी। अच्छा सुनो, कल तुम्हें एक काम करना है। क्या? इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ मरहूम सियासतदान जमील के छोटे भाई ताहिर अपनी भाभी सरवत जमील पर कातलाना हमले की कोशिश की, जिसकी वजह से गार्ड से उन पर फायरिंग की और वो मौका पर ही जान बहक हो गए। कराची का इलाका है ये डिफेंस। आपको बता दी जाए कि सरवत जमील जो कि ताहिर अहमद की भाभी हैं, सरवत जो इस वक्त सेनेट में अपने शोहर की बिना पर इलेक्शन लड़ रही है, और आपको ये बताते जाए कि पुलिस अपना काम कर रही है। मनाजिर दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जियो तेज पर। कुछ अर्सा पहले आप पर कातिलाना हमला हुआ जी। मुझे खान साहब से पता चला था इस बात के बारे में। जाहिर है वो भी ताहिर नहीं करवाया होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो इस हद तक भी जा सकता है। एक्सक्यूज मी। अच्छा। हाँ सरवत, आर यू ऑल राइट? हाँ। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। नहीं, मीडिया है यहाँ पे। परेशान हूं तुम्हारे हवाले से। मैं ठीक हूँ। बाय द वे, थैंक्स। किस बात का? तुम्हारे गार्ड्स ही ने आज मेरी जान बचाई है। इनको निकालें बाहर, सबको बाहर। आप फिक्र ना करें, हम सब देख लेंगे।